हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में ना हमें जो जनरल नोट्स होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है एंड जो फाउंडेशन वर्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट के वर्क। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सारे पॉइंट्स वन बाय वन। सो आई स्टार्ट विद द फाउंडेशन वाला पार्ट। विल ट्राई टू सी कि किस तरह से आपको समझना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कंसिडर्ड सेफ बेरिंग कैपेसिटी फॉर ओपन फाउंडेशन इज 450 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, मतलब जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे आपको जियो टेक्निकल टेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अलग अलग बोरहोल वहाँ पे बनाया जाता है एंड वहाँ से आपका सॉइल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसका जो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिफाइन एंड फाइनली आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एसबीसी कितना है। सो सेम चीज दे हैव रिटन इट हियर कि एसबीसी ऑफ द सॉइल आपका जो है 450 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपका एसबीसी है। कहाँ पे? एट 4 मीटर डेप्थ पे आपका एसबीसी है। एंड ये आपको मिला था बोरहोल वन, बीएच मतलब बोरहोल वन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला कुछ नहीं है। द फाउंडेशन इज डिजाइन टू सपोर्ट नॉट नीडेड। पाइल डिजाइन इज बेस्ड ऑन पाइल कैपेसिटी प्रोवाइडेड बाय द जियोटेक कंसल्टेंट। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको पाइल्स वहां पे लगाना पड़ेगा। सो दैट इज गिवन फ्रॉम द जियोटेक कंसल्टेंट। सो बॉटम लेवल ऑफ एक्सकवेशन शैल बी इमीडिएटली प्रोटेक्टेड बाय पीसीसी और लीन कंक्रीट। मतलब जब आप एक्सकवेशन करोगे तुरंत उसके बाद जो आपका बॉटम ऑफ द एक्सकवेशन है ना, तुरंत आपको वहां पे पीसीसी लगाना होता है या लीन कंक्रीट। सो पीसीसी यूजुअली M7.5 या M10 ग्रेड का पीसीसी आप लगा सकते हो। एक्सकवेशन फॉर द पाइल और फाउंडेशन शैल बी डन ओनली इन ड्राई कंडीशन ऑफ सॉइल। पीसीसी एंड कंक्रीटिंग फॉर फाउंडेशन शैल नॉट बी डन इन सबमर्ज कंडीशन। मतलब जब आप कंक्रीटिंग करोगे देयर शुड नॉट बी एनी वाटर एंड ऑल। तो सबमर्ज कंडीशन मतलब, तो अगर बहुत पानी आ रहा है इन दैट केस यू हैव टू डू डी वाटरिंग एंड ऑल एंड देन यू हैव टू डू द पीसीसी। तो कभी भी जब पानी रहेगा वहां पे आपको पीसीसी नहीं करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। All piles or footing are to be centered concentric on the columns above. That is fine. No backfill shall be done against a retaining wall unless the wall are adequately braced, concrete is set and supporting slab is cast and set. इसका मतलब है जब आप कोई भी रिटेनिंग वॉल को बनाओगे ना, या अगर आपका रिटेनिंग वॉल है, लेट अस कंसीडर, ठीक है। तो एक साइड आपका एक साइड आपका बैकफिलिंग सॉइल रहेगा, राइट। मान लो ये आपका आउटसाइड है, ये आपका आउटसाइड है, इसका इस तरफ ये आपका इनसाइड वाला है। तो आप अगर यहाँ से बैकफिलिंग करोगे तो डेफिनेटली जब आप बैकफिलिंग करोगे ना तो ये प्रेशर डालेगा वॉल के ऊपर। तो ये बता रहा है कि जब आप बैकफिलिंग करोगे आपको यहाँ पे प्रॉपरली इसका सपोर्ट देना पड़ेगा। इस तरह से आपको एडुकेट सपोर्ट, ओके। आई थिंक माय ड्राइंग इज नॉट गुड। मतलब अगर ये आपका वॉल है, लेट अस कंसीडर, तो आपको यहाँ से बैक सपोर्ट प्रॉपरली देना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप बैकफिलिंग करोगे, सो दैट जो भी आपका बैकफिलिंग का प्रेशर आएगा यहाँ पे सॉइल का, this is able to take care of that. So that is the meaning of this point, that no backfill shall be done against a retaining wall unless the wall are adequately bracing। आपको करना प्रॉपर सपोर्ट देना पड़ेगा एंड कंक्रीट आपका सेट होना चाहिए एंड सपोर्टिंग स्लैब इज कास्ट एंड सेट, ठीक है। या व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द फॉर्मेशन लेवल ऑफ सिलेक्टेड फील्ड सॉइल फॉर स्लैब ऑन ग्राउंड, दैट इज ग्रेड स्लैब, शैल बी मैकेनिकली कॉम्पैक्टेड। मतलब जब आप सही से कॉम्पैक्टिंग करोगे तो आपको एटलीस्ट 90 to 95% आपको मॉडिफाइड प्रोक्टर मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी होता है ना उसको ऑलमोस्ट 90 to 95% यू टू रीच। उसके लिए टेस्ट आता है, उस टेस्ट को करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट वेदर योर सॉइल हैज रीच दैट पर्टिकुलर डेंसिटी और नॉट। The bottom level of footing shown in the drawing have been estimated using the geotech consultant report. If required, actual bottom level of foundation shall be verified on the field condition by geotech consultant. That is not needed. Backfilling in foundation and plinth with approved material shall be done in layers not exceeding 200 mm। मतलब जब भी आप बैकफिलिंग करोगे ना तो आपको लेयर बाय लेयर करना पड़ेगा। अगर आपने लेटेस्ट कंसिडर, अगर आपने लेटेस्ट से 1 मीटर का एक्सकवेशन किया, जब आप बैकफिलिंग करोगे ना तो आपको 200 mm फर्स्ट बैकफिलिंग आप करना करोगे, ये आपका 200 mm का रहेगा। फिर उसमें आप कंसोलिडेशन करोगे, फिर दोबारा आप अगेन बैकफिलिंग करोगे, अगेन 2 मीटर, तो अगेन सॉरी अगेन 200 mm, 200 mm, 200 mm। इस तरह से आपको बैकफिलिंग करना पड़ेगा। नॉट कि आप पूरा सॉइल एक बार आप यहाँ पे बैकफिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ऑल दिस आर द बेसिक पॉइंट फॉर द फाउंडेशन वर्क। नेक्स्ट हम देखेंगे चेकलिस्ट, ठीक है। इसमें जब भी आप काम करोगे साइट पे आपका चेकलिस्ट रहेगा। इसमें एक होता है प्री चेक, मतलब एक्सकवेशन करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्री चेक। फिर आता है आपका एमईपी वाला चेक, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग डिपार्टमेंट जो है उनका भी एक चेक रहेगा। एंड फिर प्रोसेस चेक, जब आप एक्सकवेशन करोगे उसके टाइम में क्या क्या चेक आपको करना पड़ेगा। एंड उसके बाद कभी कभी एक और होता है आपका पोस्ट चेक, एक्सकवेशन करने के बाद क्या आपको देखना है। सो 3 चेक्स विल बी देयर ऑलवेज, प्री कंस्ट्रक्शन आई मीन प्री चेक्स, उसके बाद प्रोसेस चेक एंड फिर लास्ट आता है आपका पोस्ट चेक्स, ठीक है। प्री चेक में क्या होगा, इज अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट अवेलेबल। मेथड स्टेटमेंट मतलब आपको किस तरह से काम करना, पूरा एक मेथडोलॉजी रहेगा, मेथड स्टेटमेंट रहेगा। आई शो यू लेटर।
एंड आपका एक पूरा प्लानिंग रहेगा कि ये काम इस तरह से आपको करना पड़ेगा, वो पूरा आपको आपको पास एक रिपोर्ट रहेगा। सो बेस्ड ऑन दैट आपको करना पड़ेगा। इज आस्किंग कि वेदर आपके पास वो है या नहीं। अगर आपके पास है या आपको एस करना है, नो तो नो करना पड़ेगा, फिर आपको लेके आके फिर यू हैव टू डू दैट। इज द एरिया टू बी एक्सकवेटेड क्लीन एंड क्लीन ऑफ बुशेस। जब भी आप काम करोगे तो पूरा जो भी आपका छोटे मोटे प्लांट्स है उसको सब आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट आर अवेलेबल। जब भी आपको एक्सकवेशन करना है तो आपको एक्सकवेटर का जरूरत पड़ेगा, कभी कभी आपको ग्रेडर का जरूरत पड़ेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, ऑल दो इक्विपमेंट शुड बी देयर ऑन द साइट। Has the adjacent area and protective system has been inspected prior to the start of the work। जब भी आप एक्सकवेशन का काम करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि अगल बगल का जो भी बिल्डिंग है वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड और नॉट। ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अलॉन्ग विद दैट रेस्ट थिंग्स, अभी ये तो हम कंप्लीट कोर्स में कवर करेंगे सारे चीज। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर पॉइंट बता दूंगा। फिर आएगा आपका प्रोसेस चेक। प्रोसेस चेक मतलब जब आप एक्सकवेशन कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है, अगर कभी कभी जब आप एक्सकवेशन करोगे तो वहां पे पानी भी आ सकता है। राइट, यहाँ पे लिखा है आर द एडिक्वेट डी वाटरिंग अरेंजमेंट अवेलेबल। मतलब मान लो जब आपने एक्सकवेशन किया, अगर पानी आ रहा है तो वो आपके पास एक ये होना चाहिए, पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग अरेंजमेंट पंप एंड ऑल शुड बी देयर। सो ये सारे आपका प्रोसेस का चेक रहेगा। ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग। अगेन मैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, एवरीथिंग आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग इट हियर, बट ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में कवर करेंगे हर एक चीज। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, this is again another important thing. The excavated pits are adequately shored, timbered, gruniting done to protect the slope। यूजुअली क्या होता है, जब आप थोड़ा डीप एक्सकवेशन करोगे एंड ऑल ना, तो आपको प्रॉपरली शोरिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप शीट पाइल लगा के आप एक्सकवेशन कर सकते हो, ताकि जो भी सॉइल होगा एक्सकवेटेड इट शुड नॉट कम इन और इट शुड नॉट फॉल इनसाइड। तो ये सारे आपके पूरा एक प्रोसेस चेक रहेगा। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली आर सपोज टू डू द एक्सकवेशन ऑन द साइड। ठीक है। तो हमने फाउंडेशन का जनरल डिटेल्स देख लिया, हमने एक्सकवेशन का चेकलिस्ट हमने देख लिया है। अब विल डू वन मोर थिंग कि हम एक मेथोडोलॉजी को देखेंगे कि व्हाट इज मेथोडोलॉजी। सो फॉर दैट आई विल गो टू द मेथोडोलॉजी पार्ट। जस्ट 1 मिनट। तो ये आपका मेथोडोलॉजी होता है कि एक्सकवेशन के लिए। तो यहाँ पे द एरिया टू बी एक्सकवेटेड शैल बी प्रॉपर्ली मार्क्ड। आपका मेथोडोलॉजी के कि आपको साइट पे किस तरह से काम करना है। द एरिया टू बी एक्सकवेटेड शैल बी प्रॉपर्ली मार्क्ड एंड क्लियर बिफोर द वर्क कमेंसेस। द सर्वेयर शुड कंडक्ट द साइट सर्वे टू मार्क और stake out the lines and level of the objective excavation drawing issues by the client। The depth of excavation shall be checked by a surveyor to avoid over execution and methods so followed will be based on the। मतलब ये क्या बता रहा है कि आपको सही से एक्सकवेशन करना पड़ेगा। सर्वेयर को बुला के वो सही से मार्किंग देगा कि कितना डेप्थ तक एक्सकवेशन करना पड़ेगा, उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा अगर नहीं, उससे ज्यादा नहीं करने। कभी भी जब हम एक्सकवेशन करेंगे ना, अगर मेरा डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 1.5 मीटर है तो हम पूरा 1.5 मीटर का एक्सकवेशन हम नहीं करेंगे, हम 1.4 मीटर तक ही करेंगे मशीन से। बचा हुआ जो 100 mm का एक्सकवेशन हम मैन्युअली करेंगे। अगर पूरा आप मशीन से करोगे, अगर थोड़ा ज्यादा भी एक्सकवेशन हो जाएगा, फिर उस ज्यादा एक्सकवेशन आप सिर्फ बैकफिलिंग नहीं कर पाओगे, फिर आपको वहाँ पे पीसीसी लगा के ही आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जब आप साइट पे काम करोगे, एक्सकर्शन कभी भी आपको 100 mm, एटलीस्ट 100 mm ऊपर ही करो। मतलब अगर 1.5 मीटर है तो 1.4 तक करो, रिमेनिंग 100 mm आप लेबर को लगा के रिमेनिंग 100 mm आपको निकालना पड़ेगा। द रिक्वायर्ड अप्रूवल नीड टू बी टेकन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। मतलब जब आप ट्रीज को कट करोगे एंड ऑल, तो आपको लोकल अथॉरिटी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से अगर वो सारी चीज आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट द एक्सकवेशन एंड ऑल। All excavated material shall be done outside the site premises or shall be stockpiled to the area designated by the engineer। The method of excavation should be mechanical means, manual means, using contractor supplied plant, machinery and manpower, all types of work in all types of soil strata, excluding hard work where chiseling using rock breaker or ब्लास्टिंग कुड बी डन। इसका मतलब है जब भी आप काम करोगे, जो भी सॉइल आप वहां पे एक्सकवेशन करोगे, कुछ ऐसे साइट होते हैं जहां पे आप सॉइल को स्टोर नहीं कर पाओगे, तो आपको बाहर एक और एरिया लेना पड़ेगा एंड वहां पे आपको स्टोरिंग करना पड़ेगा। पर अगर आपका पास बहुत बड़ा साइट है, देन यू कैन स्टोर इट इन अ साइट ओनली। दैट इज अ मीनिंग ऑफ इट। एंड जो भी मशीनरी चाहिए एंड ऑल, यू हैव टू procure those machinery before starting any work। For foundation, as excavation is done for the required depth, the surface must be leveled and compacted। Before compaction starts, the excavator level must be free from standing water। Again same thing, आपको जब आप एक्सकवेशन करने के बाद वहां पे पानी ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आ रहे हो आपको डी वाटरिंग सब करके निकालना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। फिर एक बार जब आपका एक्सकवेशन हो जाएगा, आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में किया जाता है। एक आप एक्सकवेशन करने के बाद तुरंत आप करोगे। सेकेंड आप करोगे अपने प्लिंथ प्लिंथ एरिया में, जब आप प्लिंथ बीम लगाते हो उसके पहले, एंड प्लिंथ बीम के बाद जब बैक फिलिंग करोगे वहां पे करना है। एंड थर्ड इज जो आपका ब्रिक वर्क एंड ऑल हो जाते हैं तो पूरे कॉर्नर्स में आपको करना पड़ेगा। तो आपको 3 स्टेजेस में आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
फॉर एक्सकर्शन एक्टिविटी एडुकेट सेफ्टी बैरियर साइन बोर्ड, मतलब जब आप एक्सकर्शन करोगे प्रॉपरली आपको सेफ्टी का जो कॉशन टेप है वो लगाना पड़ेगा, हार्ड बैरिकेटिंग आपको लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, सो ये सारे आपके मेथोडोलॉजी है। दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कंक्रीट वर्क के ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने फाउंडेशन का किया, फिर हम कंक्रीट का देखेंगे। इस तरह से जितना भी यहाँ पे आपका व्हाट इज दैट जनरल नोट्स है, विल ट्राई टू कवर ऑल दोस थिंग्स इन द अपकमिंग लेक्चर्स। अगर किसी को ये सारी चीजें इन मोर बेटर वे सीखना, ऑफ कोर्स इन यूट्यूब इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग, so that is the reason, in case if you're interested to learn all these things in a more better way, तो आप मेरे सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड करिए। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज हम अपने कोर्स में कवर कर चुके हैं। और भी चीजें जो भी हम सीखेंगे नई आज चीज, हम विल बी एडिंग इट इन द कोर्स ओनली। सो यू कैन चेक आउट एनी ऑफ द कोर्सेज जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द कोर्स। तो दिस इज माई कंप्लीट कोर्स बाय नेम कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, जहाँ पे हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्स मिल जाएगा। In Hindi language, we'll be teaching you the complete site execution part, site execution, advanced site execution। तो एडवांस साइट एग्जीक्यूशन में ये सारी चीज कवर्ड है, जो मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल, वर्क मेथोडोलॉजी एंड ऑल ना, ये सारे वर्क मेथोडोलॉजी यहाँ पे हमने कवर करके दिया है कि किस तरह से आपको मेथोडोलॉजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज हमने यहाँ पे कवर किया है, फ्रॉम प्रैक्टिकल साइट वीडियोस। फिर आपको एक पूरा ड्राइंग रीडिंग का सीरीज मिल जाएगा कि आपको ड्राइंग को कैसे पढ़ना, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज हम ड्राइंग रीडिंग में कवर करेंगे। विल टेक मोर देन 18 प्लस ड्राइंग्स वी आर गोइंग टू टेक, जहाँ पे हम मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्मॉल स्ट्रक्चर टू एयरपोर्ट ड्राइंग्स टू द बेसमेंट, हाई स्टोरी बिल्डिंग, तो ये सारी चीज इंटीरियर के ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का ड्राइंग भी कवर करेंगे। एंड फिर इसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक्स कैलकुलेशंस भी विल ट्राई टू डू। फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी टेक ऑफ, बीबीएस और बीओ की प्रिपरेशन करोगे। फिर एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी कोर्स है, एंड इसमें हम आपको बेसिक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिल जाएगा, एमएस एक्सेल का नॉलेज मिल जाएगा। एंड आफ्टर दिस यू विल गेट ए वाला कोर्स, एमएस प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स मिलेगा, एमएस प्रोजेक्ट का भी है ना। अभी थोड़े टाइम पे इसमें प्राइमरी भी ऐड ऑन हो जाएगा। एंड ये सारे आरसीसी का है, स्टील का सीखना है तो आपको स्टील स्ट्रक्चर का भी कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इसमें रेविट बेसिक है, और भी लेक्चर्स इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। सो इन दिस वे देयर आर डिफरेंट कोर्स, ये कंप्लीट कोर्सेज में आपको मेरे फ्यूचर के कोर्सेज में मिल जाएंगे। डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, यू गेट दिस कोर्स। और अगर आपको नॉर्मल साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू एंड उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन और एमएस एक्सेल ही सीखना है, तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हो। बेस्ड ऑन ए रिक्वायरमेंट यू कैन एनरोल इन द कोर्स। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, उसको देख लो। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू गो विद द अदर पार्ट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।